मौजूदा जो इलेक्शन था इसके हवाले से आपकी क्या तवक्कुआत थी और किस हद तक ये तवक्कुआत पूरी हुई हैं? हमारी तवक्कुआत जो है वो इतनी कम नहीं थी जो इन्होंने हमें जो है वो रिज़ल्ट दिया है। हमारी तवक्कुआत जो है वो नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत की वजह से ज़्यादा थी। आपने अंदाज़ा तो लगाया होगा कि 10-15 लोग तो आपके ज़रूर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो जाएंगे। जी, इससे ज़्यादा का था जी। लेकिन आपने तो 22 लाख वोट ले लिए। आप पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े। जो पार्टियां 70 साल से इलेक्शन लड़ रही हैं वो भी इतने वोट नहीं ले सकी। वो ये है कि जो हमारा नारा था ना जी, और जो कुर्बानियाँ थी इस नारे के ऊपर, कौम ने हमें बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं, हुजूर के ग़ुलामों ने। वो हमारा वोट जो है उस पर डाका डाला गया है। किसने डाका डाला है? ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन। नून लीग को तो ख़ुद उनको पता है कि हमने क्या क्या जुल्म किए हैं। जी हाँ, दुनिया में भी वो देख रहे हैं और आखिरत तो फिर आखिरत है ना इंशाअल्लाह। तो उन्होंने सब कुछ दीन के साथ जो किया 70 साल में इतना किसी ने नहीं किया, नून लीग वालों ने। और हकीकत भी यही है, और ये ख़ुद मानेंगे, दुनिया में भी मानेंगे कि नामूस रिसालत के मसले में जो इन्होंने काम किया है वो पीपल पार्टी भी नहीं कर सकी। लेकिन इलेक्शन में जहां 15 सीटों पर आपके वोटों की वजह से नून लीग को फ़र्क पड़ा, वो हारी, जबकि पीटीआई को 16 नशस्तों पर शिकस्त हुई। तो क्या आपका मकसद ये भी था कि तहरीक इंसाफ भी हार जाए, नून भी हार जाए, या सिर्फ आप नून को हराना चाहते थे, तहरीक इंसाफ के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी? नहीं, हमारी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिल्कुल, ये मैं वाज़ेह बात कर रहा हूँ। हम दीन के लिए उठे, और अगर हमारी वजह से किसी को नुकसान हुआ तो वो ख़ुद अपना जो है वो आईने में मुंह देखे। तो जिन लोगों ने हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि ये फ़लाँ के हैं, फ़लाँ के कहने पर, तो जब ज़्यादा नुकसान पीटीआई को हुआ तो फिर ये तो बात गलत हो गई ना कि हम नून के ख़िलाफ़ उठे। 22 लाख बहुत वोट होते हैं। क्या आप इसे प्रेशर ग्रुप के तौर पे चलाना चाहेंगे या इसे कौमी जमात का रंग देंगे? नहीं, इंशाअल्लाह हम कौमी जमात के तौर पर इसको चलाएँगे, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। यही हमारा मंशूर है, यही हमारा दस्तूर है। प्रेशर ग्रुप कोई मकसद नहीं है हमारा। जी हाँ, ये पता नहीं क्या लफ्ज़ है कि भाई लोगों को दबा कर रखना है। प्रेशर ग्रुप का मकसद ये होता है कि कोई ख़ास मकसद के लिए चीज़ बनाना, और वो मकसद हल हो जाए तो फिर उसका। जी नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि जो पाकिस्तान बनते हुए नारा लगा, उस नारे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। आपसे किसी जमात ने इलेक्शन से पहले रब्ता किया कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लें? इतला मेरी यही है कि पीटीआई का कोई पैगंबर आपके पास आया था। वो ऐसी एक आदमी आया था, लेकिन उसके पास कोई बात नहीं थी। वो ऐसी बात कर रहा था जैसे चस्के होते हैं ना लेने वाले लोग, तो ऐसे बात कर रहा था, उसको वैसी बात कर रहा था। मैं उसको समझता था। तो वो कहने लगा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फिर हो क्या सकता है? तो जब आपके पास है ही कुछ नहीं तो आप ऐसे यहाँ आ जाए मेरे पास। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से तो आपको शदीद इख्तलाफ रहा, अब तो इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं। क्या उनसे भी वही रवैया रहेगा या शुरू में आप दोस्ताना रवैये का इजहार करेंगे? नहीं, देखिए हमारा तो रवैया अल-हुब्बुलिल्लाह वल-बुग़्ज़ुलिल्लाह, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए, दुश्मनी भी। हम यही चाह रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना है उनकी तरफ आए सारे, वो इमरान हो, नवाज़ हो, कोई भी हो, मजहबी जमातें हों। नून लीग की लीडरशिप ने कभी आपको वजाहत देने की कोशिश की, कभी आपसे रब्ता किया, आपसे मुज़ाकरात किए, आपको मुतमिन करने की कभी कोशिश की? जी नहीं हुई मेरी किसी। उन्होंने कभी रब्ता ही नहीं किया? जी नहीं, रब्ते। वो अपने आप को शायद बहुत आगे समझते थे कि ख़त्म नबुव्वत के डाके के बाद भी बच जाएंगे, और ये तो फिर अल्लाह की गिरफ्त तो बहुत सख्त है ना। रोज़ाना मुतालिया उनका मामूल है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2 अरकान सूबाई असम्बली भी सिंध से मुंतखब हुए हैं। वो वहाँ अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत का साथ देंगे? जी, अपोजिशन में बैठेंगे इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी की भी मुखालफत करेंगे, तहरीक इंसाफ की भी मुखालफत करेंगे, नून लीग की भी मुखालफत? नहीं, मुखालफत किस लिए करनी है? अपोजिशन में अच्छा जो काम करेगा, हम तो कहते हैं अच्छा काम करें ना, मुखालफत क्यों करें हम? भाई अच्छा काम करें। पंजाबी कहते हैं वादे घोड़े नूं चाबकते कोई नहीं मारदा। अब अच्छे काम ये लोग करें, हमें क्या? जो दौड़ता घोड़ा है उसको कोई चाबक नहीं मारता उसको।
तो ये अच्छे काम करे, जिसके लिए कौम से वादे किए होते हैं उस पर पूरा उतरे। और वो जो कौम जो है वो झुग्गियों, मैंने समझा था इमरान का ऐलान होते ही झुग्गियाँ उठा दी जाएंगी, 2 मरले के मकान मिलना शुरू हो जाएंगे, रोटी आम हो जाएगी, थर के बच्चों को दूध मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो मुझे इत्तला इस किस्म की कोई नहीं मिली। तो फिर तब्दीली क्या आनी है? वही आनी है जो पहले थी। क्या बाकी मकातब फ़िक्र ने भी आपका साथ दिया, यानी अहले हदीस और देवबंद मकतब फ़िक्र? नहीं, हमसे सब लोगों ने तावन किया है। अगर मैं उनके नाम लूँ तो हो सकता है कि उनके जो मशरफ़ के लोग हैं उनको अपने वहाँ से वो निकाल ही दे। ने कहा कि जी आप हक़ पर हैं और आपने ख़त्म नबुव्वत पर जो पहरा दिया, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर मामला सिर्फ मज़हब का है तो MMA की जमातें भी तो मजहबी हैं, उनके साथ इत्तेहाद कर लेते। नहीं, वो हमसे कर लेते ना। पहले तो हमारी जमात मौजूद थी ना, इन्होंने तो अभी ताज़ा बनाया ना, पहले तो वो टूट गई थी नूरानी साहब अलैहिर्रहमा के जाने के बाद। अब नए हमें देख कर इन्होंने नहीं बनाई है। इनको चाहिए था कि वो हमारे पास आते कि जी कुर्बानियाँ आपने दी हैं, मुमताज़ का मुकदमा आपने लड़ा है, मस्जिदों के स्पीकर आपने बहाल करवाए हैं, ख़त्म नबुव्वत पर पहरा आपने दिया है और हर मसले में आवाज़ आपने उठाई है। तो हमारे पास आते हैं कि जी हम आपके पीछे चलते हैं। ये तो नहीं ना हो सकता कि बाद 5 साल मज़े लूटता रहे और असम्बली के अंदर आखिरी तनख्वाह भी 11 बजकर 59 मिनट से भी तनख्वाह ले और फिर उसको बाद में इस्लाम याद आया। कि मैंने कहा वो कौन सा इस्लाम लाना चाहते हैं, वो हमें भी समझाएं कि जिसमें ख़त्म नबुव्वत पर पहरा भी ना हो, नामूस रिसालत की हिफाजत भी ना हो और मस्जिदों की तकदीस जो है उसकी भी कोई बात ना हो और ख़त्म नबुव्वत पर डाका पड़ जाए, 8 बंदे शहीद हो जाएँ, 12,000 शैल गिर जाए और मस्जिदें बंद कर मैच कराए जाएँ, फिर भी उन मस्जिदों की हिफाजत के लिए कोई आवाज़ ना उठाए, तो वो कौन सा इस्लाम लाना चाहते हैं, वो हमें भी समझाएं। ये हमारा सवाल है उनसे। MMA से? जी बिल्कुल सवाल, सबसे सवाल है ये मेरा। कोई वैसे उन्होंने रब्ता किया आपसे? नहीं, वो रब्ता कैसे, किस मुंह से करेंगे? समझ, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं, ये तो नहीं ना हो सकता। आपके बहुत से मुखालिफ ये समझते हैं अब इनकी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ये वक्त तो फिर मौजूद है, हम भी मौजूद है, आप भी इंशाअल्लाह आपको सेहत आफियत के साथ अल्लाह रखे, हम भी मौजूद हैं। देखेंगे ये बात आगे जाती है, ये पीछे हटती है, ऐसे नहीं होगा। और अगर हमारी नीयतों में फतूर होता, हम किसी के कहने पर आए होते तो हमने जगह जगह जलील होना था और दुनिया ने हमारा तमाशा देखना था। लेकिन हम चूँकि चले अल्लाह रसूल के लिए, तो जो अल्लाह रसूल के लिए चले, अल्लाह ताला उसको कभी भी दुनिया में आखिरत में जलील नहीं होने देता और ये दुनिया ने देखा है। आपके पास वसाइल हैं एक कौमी जमात बनाने के, जिसके लिए पैसा चाहिए होता है, गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, बाज़ औक़ात जहाज़ भी चाहिए होते हैं। तो आपके हालात देखकर तो नहीं लगता कि आप इस तरह की कौमी जमात चला सकेंगे? चला कर दिखाई नहीं है इलेक्शन में। हमारे जब वो टिकट लेने की बारी आई तो हमारे दफ्तर के बाहर जब लैंड क्रूज़रें और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई तो ये सारे परेशान हो गए कि हमने तो समझा था इन मौलवियों के पास साइकिल वाले आएंगे टिकट लेने, यहाँ तो वो नीचे बैठे हुए हैं बड़े बड़े जनाब लैंड क्रूज़रों वाले, पूरी रात बैठे रहे कि जी हमें मुलाकात हो जाए। तो वो इस्लाम तो फिर अपनी एक शान रखता है ना जनाब, चाहे वो हबशे के बिलाल भी हों तो काबे की छत पर तो वो चढ़ जाते हैं। इमरान खान बाबा फरीद के बड़े मोतकिद हैं, बज़ाहिर तो आप दोनों का इत्तेहाद होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो खाली बाबा फरीद की चौखट चूमने से तो बात नहीं ना बनती। बाबा फरीद को जो मकाम जिनकी वजह से मिला, उनकी ख़त्म नबुव्वत के बारे में एक जुमला भी ये न कह सका असम्बली में। तो खाली वो एक दिन मदीने में गया, सजदा किया तो क्या हुआ, दिल का कुफर टूटा नहीं, हाजी हुआ तो क्या हुआ। जेहलम और दीना से आए मुरीदान मिले, असर से इशा के दरमियान मोतक़ीदीन से मिलने का वक्त मुकर्रर है। मेहमानों को गहरे ब्राउन रंग की टोपियां तोहफ़तन पेश की। अलामा साहब, बड़ी हैरत की बात है, आप एक छोटी सी मस्जिद के अंदर इमामत करते थे जी। आपके जहन में ये ख्यालात कैसे आए कि आपने गाजी इलमदीन शहीद के मज़ार पे उर्स जो है वो ख़ुद शुरू करवाया, वहाँ पर इंतज़ामात आपने संभाले? मैंने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पढ़ी, तो वो यही थी कि वो अगर कुव्वत फ़िरौन की दर पर द मुरीद, लानत है वो कौम के हक़ में कलीमुल्लाह। तो यही था इकबाल की बात भी, यही सोच थी कि भाई उम्मत मुस्लिमा जो है वो आगे बढ़े, निगहबान हरम में हमारे दायरा इस्तक़बाल का, जिन्हें हरम की निगहबानी करनी थी वो तो
बुतखाने के मेमार बन गए। हाँ।